क्या हम इंस्टॉलमेंट्स में किस्तवार कोई सामान खरीद सकते हैं? हाँ, किस्तवार सामानों को खरीदना जायज व दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अगर किस्तवार से मुराद यह है कि कंपनी के जरिए कोई सामान किस्तों पर खरीदा जाए तो उसमें एक खराबी यह है कि वो जहां किस्तें मुकर्रर करते हैं तो उसी के बगल में लिख देते हैं कि इतना दाम है और इतना इसका सूद है। तो सूद देना चूंकि हराम व गुनाह है, इसलिए जो कंपनियां अपने किस्तों पर सूद लेती हैं उनसे किस्तवार सामान खरीदना नाजायज है। हजरत, सूद की बात आई तो एक सवाल और आया, होम लोन। जैसे आजकल बिल्डर्स भी जो होते हैं, घर बनाने वाले जो बिल्डर्स होते हैं, वो खुद ही लोन प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को और कहते हैं हमसे लोन ले लीजिए, हम आपको फ्लैट दे देंगे, फिर आप उसको चुकाते रहिए, उस पर इंटरेस्ट भी होता है। तो इस तरह का होम लोन लेकर घर लेना, खरीदना कैसा है? होम लोन लेकर घर खरीदना ये भी नाजायज है, क्योंकि इसमें भी सूद की मिलावट है। जिससे हो सके कि बगैर सूद दिए लिए घर खरीद सके तो उसी तौर पे करे। बाज सूरतों में किसी मजबूरी की वजह से इसकी गुंजाइश निकलती है और इसकी इजाजत दी जाती है। मसलन एक शख्स ऐसा है कि वो घर खरीद नहीं सकता, किराए के मकान में रहता है और किराया बहुत ज्यादा है। 10 साल में किराया इतना ज्यादा दे देगा कि अगर वो होम लोन लेकर के मकान खरीदता तो मसलन 5-6 साल में वो घर का मालिक भी हो जाए और 5-6 साल में जितना वो किराया देगा उससे कम में ही उसको घर मिल जाए, या उससे कम में ही उसको सूद के नाम पर ज्यादा देना पड़े। तो यहां चूंकि कम देकर बचाना है अपना, मसलन किराए पर रखता तो उसको देना पड़ता 10 साल में 50,000, और मकान खरीद रहा है तो 10 साल में उसको देना पड़ेगा 50,000 के बजाय सिर्फ 20,000। तो गोया 50,000 न दे करके 20,000 दे रहा है, या यूं कह लीजिए कि 20,000 दे करके 30,000 बचा रहा है। तो जिसकी इस तरह की पोजीशन हो, हालत हो, उसके लिए इजाजत दी जाती है मजबूरी की वजह से। मजबूरी की हालत में यानी वो पोजीशन देख करके इजाजत दी? जी हाँ। तो क्या उससे पहले उलमा से पूछ लेना चाहिए इस सिलसिले में? अच्छी तरह से पूछना और समझना चाहिए और पूरी सच्चाई के साथ अपने हाल को उलमा के सामने रख देना चाहिए जी, ताकि आपके हाल का जायजा लेकर आपकी वो सही और शरई रहनुमाई कर सकें। जी, कुछ इलाकों में ऐसा है कि मजदूर काम करते हैं, उनकी मजदूर